हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा वाकेडी सर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 लैंग्वेज चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बिफोर वी रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कवर करने से पहले आज हम बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि इस चैनल पर आपको क्या अच्छी प्रोवाइड है ना कराई जाएंगी। तो इस चैनल पर आपको क्लास 10th व 12th के सभी प्रकार के नोट्स विद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड है कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी शुल्क के साथ में आपको इस चैनल पर आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड है ना कराई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में एंड सपोर्ट कीजिए आप लोगों ना। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। थैंक यू सो मच। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है ना मुझे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8602562790। मुझे इस नंबर पर है ना मैसेज कर सकता है और लिख देना उस पर ना पीडीएफ चैप्टर फर्स्ट पीडीएफ मैं आपको है ना भेजूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा आपको ना प्रोवाइड है ना करा दी जाएगी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 लैंग्वेज चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फोंसे डॉडेट। द लास्ट लेसन को किसके द्वारा लिखा गया? अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा है ना लिखा गया। द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फोंसे डॉडेट, रिटन बाई अल्फोंसे डॉडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर। अबाउट का मीन्स होता है के बारे में, ऑथर का मीन्स होता है लेखक। तो सबसे पहले हम बात करें लेखक के बारे में, और लेखक का नाम क्या बेटे है ना अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट was born on 5040। इनका जो जन्म है कब होता है? 13 मई 1840 में क्या होता है? इनका है ना जन्म होता है। फ्रांस में एक नीमा से एक स्थान जहाँ पे इनका जन्म होता है। डायड 16 दिसंबर 1897 क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एट द एज ऑफ 57 ही वॉज डाइड। एट द एज ऑफ 57 ही वॉज डाइड। इनकी मृत्यु ना 57 की एज में ना इनकी मृत्यु ना हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है बेटे? इन पेरिस, फ्रांस। इनमें क्या होता है? पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी एज में? तो 57 की एज में इनकी मृत्यु ना हो जाती है। ऑक्यूपेशंस, पेशा की अपन बात करें इनके यहाँ, तो ये नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट, पोएट रहे हैं। लिटरेरी मूवमेंट, नेचुरलिज्म। तो स्पाउस, इनकी जो शादी है, इनकी शादी लूसिया डॉडेट नाम की महिला से इनकी शादी होती है। 3 है ना इनके बच्चे होते हैं। पहले बच्चे का नाम है ना लियोन डॉडेट, लूसियन डॉडेट और एडमिन डॉडेट। इनके 3 बच्चे होते हैं, लियोन डॉडेट, लूसियन डॉडेट, एडमिन डॉडेट। इनके 3 बच्चे होते हैं। जूलिया डॉडेट से क्या होती है? इनकी है ना शादी ना होती है। सिग्नेचर, सिग्नेचर ये उस प्रकार के करते हैं अल्फोंसे डॉडेट। सबसे पहले बात करेंगे अवार्ड दी ऑथर। अवार्ड का भी होता है के बारे में, अवार्ड दी ऑथर है लेखक के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे अवार्ड दी ऑथर है लेखक के बारे में। तो अल्फोंसे डॉडेट 1840 में इनका जन्म होता है। 1897 के इनकी मृत्यु हो जाती है। वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो कौन थे? फ्रेंच भाषा के एक नॉवलिस्ट है ना, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी ना राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट, इसको ना बनाया गया इन द डेज माने दिनों में बनाया गया ऑफ द फ्रांसो प्रूसियन वॉर। इस टॉपिक को या इस स्टोरी को या इस चैप्टर को ना बनाया गया है फ्रांसो प्रूसियन वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया। और ये जो वर्ल्ड वॉर कब होता है? आपका 1870 और 71 में क्या होता है? एक है ना वर्ल्ड वॉर ना होता है, और इसी दौरान इस चैप्टर को ना बनाया गया है। इन्वेस्ट माने जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें ना फ्रांस को हरा दिया जाता है बाई प्रूसिया। यानी इस युद्ध में क्या होता है बेटे ना, प्रूसिया के द्वारा, इस युद्ध में प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है। लेड बाई बिस्मार्क। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस को हरा दिया जाता है प्रूसिया के द्वारा। प्रूसिया देन कंसिस्टेड, प्रूसिया बना हुआ था, तब बना हुआ था ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस टाइम का जो प्रूसिया जो था आपका जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से मिलकर ना ये बना हुआ था। तो उस टाइम पे जो आपका प्रूसिया है ना, प्रूसिया बेटा 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ था, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में मिलकर ना बना हुआ था।
इन दिस स्टोरी में, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ने, फ्रेंच के जो जिले थे, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी फ्रांस के जो जिले थे अल्सेस एंड लॉरेन नाम के दो जिले होते हैं, है वो पास जो चले जाते हैं इनटू प्रूसियन हैंड्स, जो किसके हाथों में चले जाते हैं बेटे ना, वो प्रूसिया के हाथों में ना चले जाते हैं। रीड द स्टोरी, आपको स्टोरी को पढ़ना है टू फाइंड आउट, और पता लगाने के लिए, ऑफ व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इससे स्कूल के जीवन पर ना क्या प्रभाव पड़ा था, इस स्टोरी को पढ़कर अपन को पता लगाना है कि इससे वहाँ के जो स्कूल जो थे, कहाँ के, अल्सेस एंड लॉरेन नाम के दो जिले थे, फ्रांस के दो जिले थे, इन दो जिलों पर, इन दो जिलों के स्कूलों पर क्या प्रभाव ना पड़ा था, ये इसको स्टोरी को पढ़कर अपन को पता है ना लगाना। कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें दो कैरेक्टर्स है ना मेनली माने जाते हैं। पहला जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो है बेटा आपका फ्रांस। फ्रांस, ही इज अ बेगाबॉन्ड बॉय। ये कौन था बेटा, ये एक आवारा लड़का था। ये कौन था बेटा आपका, ये कहना आवारा लड़का था। ही इज इनिशियली लेजी, शुरुआत में बहुत ज़्यादा आलसी न था, एंड डज नॉट लाइक, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, हिज टीचर, और ये अपने टीचर को बिल्कुल भी ना पसंद नहीं करता था। और अब इसके टीचर का नाम क्या बेटा, एम एम एल। ये एम एम एल के स्कूल में ही ना पढ़ता था, और ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता था। और स्टडिंग फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा को सीखने में या इसको बेटे ना याद करने में या पढ़ने में किसी भी प्रकार का इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं था, टू लर्न, सीखने में, फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा को सीखने में इसमें कोई भी है ना इंटरेस्ट नहीं था, एंड आल्सो स्टडी, और इसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन है ना नहीं लगता था। ठीक है, तो एक करेक्टर्स की बारे में बात की जा रही है, जो कि ना फ्रांस एक लड़का था, जो कि है ना बेगाबॉन्ड बॉय, एक आवारा लड़का था, इसको पढ़ने में किसी प्रकार की रुचि है ना नहीं है। ठीक है, एमएमएल के बारे में बात करें, एमएमएल एक फ्रेंच टीचर, एक फ्रेंच भाषा के ना टीचर थे, और एक पढ़ाते कहाँ पे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको दो जिलों के नाम बताया था, अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस एंड लॉरेन नाम के दो जिले थे, इन दो जिलों में क्या करता है, ये पढ़ाने का काम है ना करता है। क्या पढ़ाता है बेटे ना, तो ये फ्रेंच भाषा को ना पढ़ाता है। किसको, फ्रेंच भाषा को ना पढ़ाते हैं। ये स्ट्रिक्ट टीचर, एक सख्त ना टीचर थे। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, इन्होंने करीब है ना 40 साल तक इन दो जिलों के स्कूलों में सेवाएं ना दी थी। तो 40 साल तक इन्होंने बेटे फ्रेंच भाषा को ना पढ़ाई हुआ था। बट सडनली क्या होता है कि अचानक से इनका एक ऑर्डर आ जाता है। वो जो ऑर्डर जो आता है बेटे बर्लिन से आता है, और कहा जाता है, उस ऑर्डर में ना बताया जाता है कि यदि आपको इन दो जिलों में ना अब पढ़ाना है, तो नो फ्रेंच लैंग्वेज इज बीइंग टॉट, तो अब आपको फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, केवल इन दो जिलों में केवल जर्मनी भाषा का प्रयोग ना करना पड़ेगा। तो ऐसा एक ऑर्डर आता है, वो कहाँ से आता है बेटे ना, वो आता है बेटे ना बर्लिन से। इन 1870 एंड 1871, सन 1870 में क्या होता है, 1870 और 71 में क्या होता है, ए वर्ल्ड वॉर हैड अपन, ए वर्ल्ड वॉर हैड अपन बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। 1870 में क्या होता है, ए वर्ल्ड वॉर हैड हैपन बिटवीन बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। एक है ना वर्ल्ड वॉर होता है 1870-71 में, क्या होता है, एक है ना वर्ल्ड वॉर है ना होता है। इस वर्ल्ड वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूसिया, प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है। इस वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है, और हराने के बाद, फ्रांस को हराने के बाद इसके दो जिले होते हैं, अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस एंड लॉरेन नाम के दो जिले होते हैं। इन दो जिलों पे क्या कर लेता है बेटे ना, ये प्रूसिया बेटे ना कब्जा है ना कर लेता है। दोबारा सुनिए आप इस बात को ना, ए वर्ल्ड वॉर हैड हैपेंड बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। ये क्या होता है बेटे ना, दो 1870-71 में एक वर्ल्ड वॉर ना होता है, ये वर्ल्ड वॉर हैड हैपेंड बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। इस युद्ध में क्या होता है, प्रूसिया फ्रांस को हरा देता है, प्रूसिया फ्रांस को हरा देता है, और फ्रांस को हराने के बाद, फ्रांस के दो जिले होते हैं, अल्सिस एंड लॉरेन नाम के दो जिले होते हैं। इन दो जिलों में क्या कर लेता है बेटे, इन दो जिलों पे ना प्रूसिया क्या कर लेता है, कब्जा ना कर लेता है। और ये किसकी सहायता से हराता है, तो विद द हेल्प ऑफ, जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, पोलैंड, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, पोलैंड, ए पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ हिस्सा बेटे ऑस्ट्रिया के भी सहायता से ये क्या करता है, इसको हराने का काम ना करता है। तो ए वर्ल्ड वॉर हैड हैपेंड बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, फ्रांस क्या करता है बेटे, प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और कुछ हिस्से बेटे ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से के द्वारा इसको ना बेटे हरा दिया जाता है।
और फ्रांस के 2 ज़िले होते हैं अल्सिस एंड लॉर नाम के 2 ज़िले होते हैं। इन 2 ज़िलों पे क्या कर लेता है, प्रूसिया कब्जा कर लेता है। इसके बाद में क्या होता है, ए ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ए ऑर्डर हैड कम फ्रॉम है ना बर्लिन। एक है ना ऑर्डर आता है, एक बर्लिन से क्या आता है, एक है ना ऑर्डर आता है। और ये जो ऑर्डर जो आता है बेटे वो कहाँ से आता है बेटे, बर्लिन से आता है। और बर्लिन से जो ऑर्डर है ना आता है, उस ऑर्डर में कहा जाता है इन 2 दिनों के पास का ऑर्डर ना पहुंचता है। और उसमें ये कहा जाता है कि यदि आपको इन 2 दिनों में रहना है, यदि आपको इन 2 ज़िलों में रहना है, यदि आपको इन 2 ज़िलों में ना पढ़ाना है या पढ़ना है, तो आपको इस जगह पर नो फ्रेंच लैंग्वेज इज़ बीइंग टॉट। तो अब आपको ना फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल है ना नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ना इस जगह पर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओनली जर्मनी लैंग्वेज, नो फ्रेंच लैंग्वेज इज़ बीइंग टॉट, इस जगह फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल का नहीं करेंगे। केवल और केवल कौन-सी भाषा, जर्मनी भाषा का प्रयोग ना करना है ना पड़ेगा। ऐसा जो ऑर्डर बेटा कहाँ से आता है, वो बर्लिन से एक ऑर्डर है ना आता है। और बर्लिन से आदेश आने के बाद उसमें ये बताया जाता है कि यदि आपको इन 2 ज़िलों में रहना है, यदि आपको इन 2 ज़िलों में रहना है या आपको ना पढ़ाना है इस जगह पे ना, इस 2 ज़िलों पे स्कूल संचालित की जाती थी जिनमें एमएमएलएन पढ़ाता था और करीब 40 साल से वो सेवाएं न दे रहा था। तो ऑर्डर आने के बाद क्या होता है, ये कंडीशन रखी गई यदि आपको पढ़ाना है इस जगह पे तो आपको ना केवल जर्मनी भाषा का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा और आपको फ्रेंच भाषा इस जगह पे बिल्कुल भी ना आपको नहीं पढ़ानी होगी। ऐसा ऑर्डर कहाँ से आता है, बर्लिन से आ जाता है। और बर्लिन से आदेश आने के बाद में तुरंत उनको स्कूल से खाली करने के लिए ना एक ऑर्डर आ जाता है। तो ये तुरंत खाली ना करते हैं। करीब इन्होंने 40 साल तक स्कूल में ना पढ़ाया गया था। कई 40 साल तक स्कूल में पढ़ाते हैं तो अचानक से क्या आता है, एक ऑर्डर आ जाता है और इस ऑर्डर के बाद में तुरंत इनको स्कूल छोड़ने के लिए ना कहा जाता है। तो अगले ही दिन क्या होते हैं, ये अगले ही दिन मतलब ना आपके स्कूल को छोड़ने के लिए तैयार है ना या एग्री ना हो जाते हैं और छोड़कर ना जाने लगते हैं। तो स्कूल के जीवन पर ना इस ऑर्डर के आने के बाद में क्या जीवन पर है ना क्या प्रभाव पड़ा और स्कूल में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिले, तो इस स्टोरी में इसको ना बताया गया। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये पार्ट 1 है। इसका एक पार्ट 2 भी है ना जल्द से जल्द है ना बनाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। थैंक यू सो मच।